बीजेपी और उसके साथ के लोगों ने विरोध करके 33% जो मात्र शक्ति को आरक्षण दिया जाना था उसका विरोध करते हुए वो कानून पारित नहीं होने दिया। जबकि जब 2023 में ये अपनी शर्तों के साथ में लेकर के आए, उन शर्तों से कांग्रेस पार्टी विपक्ष समर्थन नहीं करता था, लेकिन चूंकि मात्र शक्ति को आरक्षण देने के लिए उन्होंने सरकार का पूरा समर्थन दिया और केवल 2 कोई थे, उनके अलावा सर्वसम्मति से ये कानून पारित हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के 22 सितंबर 2023 को जश्न मनाया और कहा कि ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने मात्र शक्ति को 33% आरक्षण दे दिया। चलिए साहब, 2023 के बाद में उन्होंने इसको भुनाया, 2024 में ये फिर सत्ता में आ गए। चूंकि इनको 2021 के अंदर जनगणना करनी थी, इन्होंने नहीं की। 2024 में आने के बाद में इनको जनगणना शुरू करनी थी, नहीं की। और जनगणना ही 3 साल तक शुरू नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी उस कानून का नहीं किया। और चलते चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हार से बौखला करके एक षड्यंत्र रचा गया। 2 षड्यंत्र थे। एक तो पूरे देश की इस प्रकार से मनमर्जी का परिसीमन करके ऐसा कब्जा कर लें कि फिर उसके बाद में दूसरी कोई पार्टी कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सके, यही राज करें। और दूसरा, चुनाव के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकें। इस षड्यंत्र के तहत स्पेशल सेशन 16 तारीख को बुलाया गया और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन का संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। और वो संशोधन क्या लेकर के आए कि जो हमारे पास में उपलब्ध जनगणना हक के आंकड़े हैं, उसके आधार के ऊपर हमें छूट दे दी जाए कि सरकार एक साधारण बहुमत वाले बिल से पास करा करके मर्जी आए जैसे परिसीमन कर सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, कि ये अकल आपको कितने रुपए में कहां से खरीदी कि उस दिन 2023 को आपके पास में नहीं थी और जातिगत जनगणना की मांग हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की, उसके ऊपर आपने घोषणा कर दी और उसके बावजूद भी जानबूझ करके 2 साल तक आप जनगणना आपने शुरू नहीं करवाई। और अब जातिगत जनगणना शुरू हो गई और इनको पता लग गया कि हमें विपक्ष के दबाव में देश के लोगों की, जनता की आवाज के ऊपर जातिगत जनगणना हमारी मजबूरी हो गई है। अगर जातिगत जनगणना हो गई तो हमको ओबीसी को आरक्षण देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। और वो ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहते और मनमर्जी का डिलिमिटेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मनमर्जी के डिलिमिटेशन के लिए एक आनन फानन में 131वां संविधान का संशोधन लेकर के आए और जिसमें 2011 की जनगणना, 850 लोकसभा की सीटें और केवल स्पष्ट बहुमत के आधार के ऊपर हम डिलिमिटेशन तय कर दें। डिलिमिटेशन का जो चेयरपर्सन होगा वो ये नियुक्त करेंगे। मुख्य चुनाव आयोग तो इनका प्रवक्ता बीजेपी का बना हुआ है ही है और ये लोग बाग मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष इनका है ही है। अधिकतर विधानसभाओं में इनके शासन है ही हैं, विधानसभा अध्यक्ष इनके हैं ही हैं। तो जो भी
उस परिसीमन आयोग के अंदर जो मनोनयन किया जाएगा वो इनकी मर्जी से किया जाएगा और उस मर्जी से